तो मेरे दोस्तों अभी मैं हूँ कल्याण गणेश घाट पे। जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, चाहे नए या पुराने, या जो साल 2 साल सऊदी में रह करके खुरुच आ चुके हैं, फिर से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। किस वीजे पे जाना चाहिए, एक एक चीज़ की आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों अभी देखिए मैं इस वक्त हूँ कल्याण में, और ये जो मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हैं, अगर जो इधर जाएंगे तो आप सीधे चले जाएंगे कल्याण, और इस साइड में जाएंगे तो सीधे आप चले जाएंगे भिवंडी। और ये कल्याण का समझ लीजिए ये जुहू चौपाटी है, एक हिसाब से देख लीजिए। पूरा ये गटर का पानी यहाँ पर बह रहा है और काफ़ी बदबू भी आ रही है। बहरहाल यहाँ पर खड़े होकर के थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखे कि यहाँ पर जमावड़ा हुआ है और कुछ कश्तियाँ भी चल रही है। तो हमने सोचा कि चलिए यार थोड़ा सा यहाँ पर रुक के देखते हैं। और बाकी लोग देखिए यहाँ पर लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो इस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था। कितने भाई ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे सऊदी अरब में हम आज़ाद वीज़े पे जाएं या टूरिस्ट वीज़े पे जाएं तो हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर परमानेंट वीज़े पे जाएं तो कौन सा वीज़ा सही होता है। तो सब कुछ इस बारे में मैं आप लोगों को पूरी एक चीज़ की जानकारी राइट देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताएं, सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा तो पहली बात होता ही नहीं है। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता है, बस एक हमारा मुहादा होता है, जो हमारा कफिल होता है उससे एक मुहादा होता है, एक इत्तेफाक होता है कि हम आकर के बाहर काम करेंगे। जो भी तुम्हें मंथली लेना है वो तुम अपनी मंथली ले लेना, तो बाहर हम काम करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वीज़ा हो गया, और दूसरा जो वीज़ा होता है कि कितने लोग कहते हैं कंपनी में आएँ या कफिल के पास आएँ। तो देखिए मेरे दोस्त ये एक नसीब की बात होती है। कितने लोग कंपनी में आते हैं, सेट हो जाते हैं, कितने आते हैं नहीं सेट हो पाते हैं, 2-4 महीने में एग्ज़िट होकर के इंडिया वापस चले जाते हैं। और कितने लोग कहते हैं भाई टूरिस्ट वीज़ा पे आए तो काम मिल जाएगा। मेरे भाई देखिए ये सऊदी अरबिया है, ये दुबई नहीं है। दुबई का सिस्टम अलग है। दुबई का सिस्टम क्या है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, अपने मन मुताबिक कहीं पर भी आप काम ढूंढिए, काम ढूंढने के बाद आप टूरिस्ट वीज़ा को परमानेंट करा लीजिए। लेकिन सऊदी अरबिया में टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ घूमने के लिए होता है। आप आइए सऊदी अरबिया में टूरिस्ट वीज़ा पे घूमिए, ज़ियारत करिए, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते। अगर जो काम करते हुए अगर जो आप पकड़े गए तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए बैंड हो जाएंगे। फिर ना तो आप उम्रा कर पाएंगे ना ही हज कर पाएंगे, क्योंकि आप चीटिंग कर चुके हैं। आप आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए, उम्रा करने के लिए, और आप यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। इस रीज़न पे आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैंड कर दिया जाएगा। तो कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ तो जो है कि काम ना करें। और लोग कहते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरबिया का कितने का मिलता है। देखिए मेरे भाई टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरब का अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, बस इन्हीं लोगों को बुला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ किसी अपने दोस्त यार को बुलाऊँ टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो वीज़ा अभी सऊदी अरबिया में नहीं इशू होता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए। हाँ, एक वीज़ा इशू हुआ है टूरिस्ट वीज़ा का, कि जिस पे आप आएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ 72 घंटा यहाँ पे रह सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये वीज़ा जो है कि अप्लाई किया गया, मतलब इशू किया गया है कि जो उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, कम बजट में आना चाहते हैं, अपना आए 3 दिन में उम्रा करें, उम्रा करके वापस चले जाएँ, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको परमानेंटली यानी 3 महीने वाला टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो वो भी वीज़ा मिल सकता है आपको, लेकिन किसी सऊदी को पकड़ना पड़ेगा। तो फिर वो सऊदी अपार्टमेंट लेटर एक बना करके देगा, तो उस बेस पे आप सऊदी अरब में आ सकते हैं कि भाई इसके साथ हमारी मीटिंग है, बिजनेस के रीज़न पे हम जो है कि यहाँ पर आए हुए हैं, यानी आना चाह रहे हैं। उस रीज़न पे आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। तो आप 3 महीने यहाँ पर आके रह सकते हैं, और 3 महीने के बाद अगर जो आप वीज़ा बढ़वाना चाहें तो 6 महीने का करवा सकते हैं। हर 3-3 महीने पे आपको वीज़ा जो है बढ़ाना पड़ेगा, यानी रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ होती है। तो बाकी और जो है कि नसीब की बात होती है। कोई कोई बेचारा कंपनी में आकर एकदम सेट हो जाता है, कोई कोई कंपनी में आकर के सेट होता ही नहीं है। और कितने भाई ये पूछते हैं कि भाई जैसे दिहाड़ी या फिर तनख्वाह कितनी होती है। देखिए दिहाड़ी हर शहर का अलग अलग रेट है। कोई कोई शहर में आप जाएंगे तो आपको 150 मिलेगी, कारीगर को 100 रियाल मिलेगी, 120 मिलेगी, लेकिन 160 मिल सकती है, 180 मिल सकती है। लेकिन कितने बेवकूफ़ कमेंट करते रहते हैं कि हमें 200 मिल रही है दिहाड़ी, 250 मिल रही है। तो मेरे भाई ये सब सरासर फेक बात है। 200-250 दिहाड़ी तो किसी को मिलती नहीं है, चाहे जिद्दा शहर हो, चाहे मक्का शहर हो, चाहे दम्माम हो, कहीं पर भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
समझ गए मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 रुपया मतलब 150 रियाल दिहाड़ी यहाँ पर मिल सकती है। और तनख्वाह वही 1000, 1200, 1500, 1800 जैसा वीज़ा आपका मिल जाए वो आपके नसीब के ऊपर होता है। अब समझ गए मेरे दोस्तों, यही सब चीज़ें होती हैं। और आज़ाद वीज़े में क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा फ्री रहता है तो आके अपने मन मुताबिक काम ढूंढता है। लेकिन आज़ाद वीज़े में मेरे दोस्त खर्चा भी बहुत है। इकामा जो वर्क परमिट होता है उसका खर्चा, रूम अपना होता है, खाना पीना अपना होता है, गाड़ी भाड़ा किराया, यानी जितना भी A to Z सब टोटल अपना खर्चा होता है। और जो कफिल के अंडर में होता है उसमें कफिल का रूम होता है, उसके बाद जो वर्क परमिट कार्ड होता है वो भी कफिल का होता है, इंश्योरेंस यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कफिल को होती है। बस सिर्फ आपको पकाना है, खाना है, सोना है, काम पे जाना है, ये चीज़ होती है। मान लीजिए जैसे अगर जो आप आज़ाद वीज़े पे आए, 2 महीना 3 महीना आपको काम नहीं मिला, तब तो फिर लग गए आपके, तो फिर उसमें मेरे भाई जो है कि आपको क्या नाम है बहुत ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इकामा बनाना होता है, रूम का किराया देना होता है, उसके बाद और बहुत से काम होते हैं, घर पे भेजना होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं यही एक बात कहूँगा कि कभी भी आएँ तो कफिल के अंडर में आएँ तो सबसे बेस्ट होता है। आज़ाद वीज़े पे वही आए जो सऊदी रिटर्न है, जिन्हें अरबी ज़ुबान आती है, तो वो आज़ाद वीज़ा पे आएंगे तो वो यहाँ पर जल्दी सक्सेस हो जाएगा। जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तुम आज़ाद वीज़े पे हो या कंपनी में काम करते हो या कफिल के अंडर में काम करते हो, तो मेरे भाई देखिए मैं शुरू से ही आज़ाद वीज़े पे आया हुआ हूँ। पहले मैं आया था अलकसीम बुरैदा में, तो वहाँ पे मैं कफिल के अंडर में था। तो मेरे भाई वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी और चोरी से जो है कि मतलब धोखे से मुझे एग्ज़िट भी मार दिया कि मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे सीधे एयरपोर्ट पे जो है पहुँचा दिया, के अंदर बैठा दिया गया। 2 पुलिस आए, मुझे टांगे और वो फ्लाइट के अंदर लेकर के चले गए। ये मेरे साथ हुआ था धोखा। और लेकिन मैं वहाँ पे क्या था ना कि 5-6 महीना मैं वहाँ पे था, तो मुझे काफ़ी मतलब अरबी ज़बान जो है ना बहुत पता हो चुकी थी। और यहाँ का पूरा काम का जो सिस्टम होता है ना, ये सब चीज़ मुझे जो है कि पूरी पता हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कफिल के अंडर में तो नहीं जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा सीधे आज़ाद वीज़े पे। तो बहरहाल मैं इसलिए फिर आज़ाद वीज़े पे आया। और आज़ाद वीज़े पे आया तो वही है कि आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान भी पता थी, बस थोड़ी बहुत मुझे सीखनी थी। और काम का सिस्टम ये सब तो मुझे पता ही था, बस थोड़ी सी कस्टमर बनाने थे। तो बहरहाल धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर आने के बाद 2-3 साल में मैं अपना पूरा मतलब सेटअप कर लिया था। सेटअप तो मैं 5-6 महीने में ही आने के बाद पूरा यहाँ पर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं अपना काम पकड़ लिया, अब मुझे कहीं पे थोड़ा सा दूर है तो फिर मुझे आने जाने में दिक्कत होती थी। तो जो काम मैं पकड़ता था तो उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाती थी। तो फिर मैं क्या काम करता था, वही गाड़ी पकड़ के आता जाता था किराए वाली। तो बाद में मैं जो है कि मुझे सेटअप करने में 1-1.5 साल इसलिए लग गए कि मुझे लाइसेंस बनवाना पड़ा। और लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ बड़ी दिक्कत होती है मेरे दोस्तों, फेल कर देते हैं क्योंकि बहुत बारीकी से यहाँ पर एक एक चीज़ चेक करते हैं। तो लाइसेंस बनवाने में जो है कि मुझे पैसा खर्च करना पड़ गया। हालांकि 1,500 रियाल लगा था, लेकिन उस वक्त 1,500 रियाल बहुत मायने रखता है क्योंकि घर पे पैसा देना होता है, फिर पैसे जुटा करके काम करना जो है लाइसेंस बनवाना होता है। उसके बाद जितने दिन ट्रेनिंग होती है काम छोड़ करके वहाँ पे जाना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें टाइम मुझे लग गया। फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, फिर गाड़ी ख़रीदने के लिए मैं काम किया, पैसे इकट्ठा किए, घर खर्चा भी भेजा, कुछ पैसे इकट्ठा किए। बहरहाल ऐसे ही कर करके मैं गाड़ी भी ख़रीदा। उसके बाद जब गाड़ी ख़रीद लिया फिर वहाँ से मेरी सेटिंग जो है थोड़ी सी अच्छी हो गई और काम की रूटीन भी मेरी अच्छी हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर जो आज़ाद वीज़े में अगर जो आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम या प्लम्बर का काम या कोई सा भी काम, अगर जो आपके पास गाड़ी है तो आपका जो है कि पैसा यहाँ पे बचेगा। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कहीं पर भी जाना है, टैक्सी पकड़ के जाएंगे तो 20-25 रियाल आने जाने का, फिर दोपहर में खाने का टेंशन, ये सब बना रहता है। तो आज़ाद वीज़े पे जाइए, पैसे हैं तो तुरंत गाड़ी लीजिए, लाइसेंस बनवाइए, गाड़ी लीजिए और काम पकड़िए, दौड़िए, जो है कि दौड़ धूप करिए, इधर उधर जाइए, 10 लोगों से मिलिए, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बहरहाल जो है कि कितने लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे वहाँ पे बैक सपोर्ट था। मेरे भाई मेरा यहाँ पे कोई भी सपोर्टर नहीं था, ना मैंने जो है कि किसी से कभी काम के लिए गुजारिश किया। जो भी काम में यहाँ पर मैं किया सब अपने दम पे किया, अपना कस्टमर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में मेरा काम चल रहा है। तो मैं यही राय दूंगा कि आज़ाद वीज़े पे नए आदमी ना आए, पुराने आदमी आए, या फिर वो आए जिनका यहाँ पर सपोर्ट है, नात ही दोस्त यार है जिनका सपोर्ट है वो आएँ, और जिनका सपोर्ट नहीं है वो आज़ाद वीज़े पे ना आए। वो एक बार आकर के कंपनी में आए, वहाँ पर ट्राई मारे। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपकी किस्मत साथ दे जाएगी, अगर साथ अच्छी नहीं देगी तो 1-1.5 साल रहेंगे तो यहाँ का सिस्टम समझ जाएंगे और यहाँ के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी और अरबी ज़बान भी पता हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे आप आज़ाद वीज़े पे आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।